देखिए लाभ और हानि का पार्ट 8 है, पार्ट 8 8वां वीडियो है, 8वां वीडियो। इसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा गया एक डीलर अपनी वस्तु को 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा बची हुई वस्तु को लागत मूल्य पर बेच देता है, तो उसे पूरा सौदा में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए करना क्या, 3/4 भाग, 3/4 भाग, उसमें कहा गया 20% लाभ पर तथा बची हुई वस्तु को लागत मूल्य पर बेच दिया जाता है। अब देखिए करना क्या, 3/4 है, 3/4 भाग, उसके बाद टोटल जो भाग जो नीचे में है उसको 400 मानिए, 400, टोटल कितना 400, 4 को 400 माने हैं। उसके बाद कहा गया, उसके बाद टोटल 400, उसके बाद करना क्या है 400, उसके बाद टोटल 400 हो गया। उसके बाद 400 को 3/4 से गुना कीजिए, 3/4 से गुना, उसके बाद कट जाएगा 100, उसके बाद 100 को 3 से गुना करिए 300 निकल गया। अब देखिए 300 हमको निकल गया, 300। उसके बाद 300 जब निकला तो कहा गया क्वेश्चन में 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा बची हुई वस्तु को लागत मूल्य पर बेच दिया जाता है। अब देखिए टोटल हमको कितना, टोटल हमको 400 था, उसका 3/4 भाग निकाले 300 निकल कर चला। 300 जब निकला इसमें कहा गया 300 जो निकल कर आया उसमें 20% का लाभ हुआ, उसमें 20% का लाभ हुआ। तो 20% जब लाभ होगा तब क्या करना है, इसको 20%, 300 का 20%, 120/100, 120, क्योंकि हमेशा 100% होता है, उसमें 20% लाभ है, 120 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, उसके बाद इसको काटिए, 1 0 खत्म, 1 0 यहाँ खत्म। 30 को 12 से गुना करिए, 30 को 12 से गुना 0,603, 360 निकल कर चला आया, 360। उसके बाद करना क्या है, 360 हो गया, 120 का क्योंकि लाभ हुआ 20%, 120 होगा, उसके बाद 360 निकल कर चला आया। अब करना क्या है, उसके बाद कहा गया बची हुई वस्तु को लागत मूल्य पर बेच दिया जाता है। अब जो बचा है 300, 400 में टोटल कितना था 400, टोटल 400 में 300 हमको निकल गया, बचा कितना 4, बच गया कितना 100 बच गया, क्योंकि टोटल कितना 400 था, उसमें 3/4 भाग निकले 300 निकला, 300 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 20% लाभ हुआ 360। अब जो बचा 300 तो ले लिए, बच गया कितना 100, तब पूर जाएगा 400। उसके बाद करना क्या है, 300 और 100 400, 360 और 100 460। अब देखिए 400 से 460 हुआ, कितना वृद्धि हुआ 60 का, कितना 60 का, किसके रिस्पेक्ट में 400 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए, 2 0 खत्म, 60 को 4 से काटिए, 4 एकम 4, उससे बच गया 2 4 25 20, 15% का इसका आंसर निकल कर चलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 15% को आंसर निकल कर चलाएगा, 15%। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। 3/4 भाग क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद टोटल कितना है 4 को 400 माने, उसके बाद 400 मानने के बाद 3/4 भाग से गुना कीजिए, तो निकल के हमको 300 चलाया, 300 निकला। उसके बाद 300 में, उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में उसको 20% लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, तो हमेशा 100%, उसमें 20 जोड़िएगा, 120% बटा 100। अब इसको सॉल्व करिएगा, 360 हो गया, 360। अब क्वेश्चन का बचा, क्वेश्चन में कहा गया बची हुई वस्तु को लागत मूल्य पर बेच दिया जाता है। बच गया जो वस्तु, तो 300 तो ले लिया, बचा कितना 400, टोटल था 400, 300 लिया तो बच गया 100, 100 और उसके बाद 100, उसके बाद
जोड़ दीजिए दोनों, 300 और 100 400, 360 और 100 460। उसके बाद सॉल्व कीजिए, 15% आपको आंसर निकल कर चला आएगा। देखिए, मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया वस्तु को 20% लाभ में, 20% लाभ में। तो क्वेश्चन में कहा 20% लाभ में, 100 में। उसके बाद देखिए करना क्या, 100 में खरीदा गया CP, उसके बाद बेचा गया कितना में, 120, 20% लाभ होता है। तो 100 में खरीदा गया, बेचा गया कितना, 20% लाभ, 120 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यदि वह इसे 20% कम में खरीदती, अगर 100% खरीदा गया, अगर 20% कम में खरीदती तो कितना, 80 में, 100 में 20% कम तो कितना, 80 में खरीदती तो उसे 80 में खरीदती तो इसे 20% कम खरीदती तो इसे 5 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। इतना में खरीदता उसे कितना लाभ होता, 25% का। अब देखिए 25%, 125 बटा 100, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, क्योंकि 25% लाभ, 100 होता है तो 25 जोड़े 125। उसके बाद 0 0 खत्म, 2 पचे 10, 25 पचे 125, और उसके बाद 8 है, 4 कर काटिए 4 बार में, 25 को 4 से गुना करिए 100 विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य हमको चलाया 100। अगर हम 80 रुपया कम में बेचते तो हम विक्रय मूल्य कितना, 100 रुपया हो जाता। उसके बाद उसे, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया दूसरा विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद इसे 5 रुपया कम में बेचते, 5 रुपया कम। अब देखिए 120 से 100 में आएगा, कितना कम है, 100 और 120 में कितना अंतर है, 20 का अंतर कितना रुपया, 5 रुपया कम, 5 रुपया कम। तो 1 बराबर 5/20, इसको काटिए 4 बार में, 1/4 रुपया, 1/4 रुपया निकल कर चला, 1/4 रुपया। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में, क्योंकि 120 और 100 अंतर इसका दोनों को निकाले, इसका दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया यदि इसे 20% कम में खरीदती, 20% कम कर दिए तो 5 रुपये कम में बेचती। तो बेचा कितना, अंतर कितना है, 20 का, कितना रुपया में, 5 रुपया में। 1 बराबर हम निकल के 1/4 रुपया निकल कर चल आया। अब करना क्या, क्वेश्चन पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य CP, क्रय मूल्य पूछा गया। अब देखिए करना क्या है, क्रय मूल्य हमको कितना निकला, क्रय मूल्य कितना है, 100, खरीदा गया कितना में खरीदा गया था, 100 रुपया में, 100, 1 बराबर कितना निकला, 1/4 रुपया, 1/4, 100 में 4 से भाग दीजिए 25 बार में, तो 25% आंसर आपको क्रय मूल्य निकल कर चलाएगा, 25 रुपया आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, 25 रुपया आंसर निकल कर चला, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य CP पूछा गया। तो CP जब क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया, 100, 1 बराबर कितना निकला, 1/4 रुपया निकला, 1/4 से गुना किए 25 रुपया आंसर निकल कर चलाया। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता है और 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। CP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 10% लाभ तो 110।
उसके बाद कहा गया यदि वह मेज को क्रय मूल्य से 5% कम पर खरीदता, 5% कम, 100 में खरीदा पहले, अगर 5% कम में खरीदता तो 100 में 5% घटाएगा 95%। उसके बाद 80 रुपये अधिक में बेचता, 80 रुपया अधिक में, तो उसे 20% का लाभ होता, 20% का लाभ। तो 20% लाभ 120, 20% लाभ तो 120 हो गया, अब बटा 100, 0 0 खत्म, 2 पचे 10, 19 पचे 95। उसका 2 को काटिए 6 बारी में, हो गया, कट गया। उसको 19 को 6 से गुना कीजिए, 19 को 6 से, 9 18 37 55 54, 54 के 4 बाकी 5, 6 6 5 114, 114, 114 दूसरा विक्रय मूल्य निकल कर चला आया, दूसरा विक्रय मूल्य 114। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया 80 रुपया अधिक में बेचता। अब देखिए कितना अधिक है, अंतर कितना है, 4 का, बराबर कितना 80 रुपया, क्योंकि 110 और 114 कितना अंतर है, 4 का, 4 बराबर 80 रुपया, 80 रुपया अधिक में बेचता, क्योंकि विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है। अब करना 1 बराबर 80 बटा 4, इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8, 20, 20 रुपया, 1 बराबर 20 रुपया निकल कर चला। अब क्वेश्चन में कहा गया मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, 1 बराबर निकला 20 रुपया, 20 से गुना कीजिए तो 2000 आंसर निकलकर, 2000 रुपया आंसर निकलकर चल आएगा, 2000 इसका आंसर निकलकर चल आएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस मेज का क्रय मूल्य सीपी 100, सीपी कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपया, 1 बराबर कितना निकला 20 रुपया, 20 से गुना किए 2000 रुपया आंसर निकलकर चल आया। इससे पहले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, दोनों एक टाइप क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन देखिए। इस टाइप क्वेश्चन में आपको इस रूल से क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो उसे 21% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में वस्तु को 19% हानि पर, 19% हानि पर, उसके बाद कहा गया 120 रुपये अधिक पर बेचा तो उसे 21% का लाभ हुआ, 21% का लाभ हुआ। कितना अधिक है, 120। अब देखिए 120 अधिक है, तो हानि और लाभ दोनों डिफरेंट रहे, दोनों अलग रहे तो दोनों जोड़ लीजिए। अगर दोनों सेम रहे, हानि तो करना घटा लेना है, और लाभ रहे तो घटा लेना है। लेकिन दोनों अगर अलग भिन्न है, हानि और लाभ है, और लाभ और हानि घटा दोनों जोड़ लीजिए तो 19 अब 21 पर जोड़िएगा 40%, 40% कितना अधिक है, 120 रुपया अधिक है, तो 40% बराबर 120 रुपया अधिक है। तो 1 बराबर 120 बटा 40 गुने 100, 40 तिया 120, 3 को 100 से गुना करिएगा 300 रुपया आंसर निकल कर चलाएगा, 300 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। देखिए, एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक जमीन खरीदी, उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच दी। शेष बची हुई जमीन को वह किस कीमत पर बेचे कि उसे 10% का कुल लाभ हो, कुल लाभ 10% का हो। अब देखिए 2/5 भाग,
2/5 भाग। तो टोटल जो है टोटल कितना है 500। इसको 500 मानिए, टोटल को 500। टोटल जब 500 है, हर वाला 500 मानिए, टोटल 500। उसके बाद करना क्या है, कुल 10% लाभ। कुल कितना हो 10%। 10% 110/100। 2 0 2 0 खत्म। 5 को 110 से करिएगा तो इतना हो जाएगा 550। 550 आ गया। उसके बाद करना क्या है, टोटल मोल कितना है 500। टोटल 500 है। टोटल जो है टोटल 500 है। टोटल कितना 500। उसमें टोटल कुल लाभ कितना हुआ 10%। 110 हो गया, 50 100 से भाग, कितना निकलेगा 550। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया अगर 25% लाभ पर बेच दी तो शेष बची हुई जमीन को किस कीमत पर बेचे। 25% लाभ। अब देखिए टोटल कितना 500। अब बचा कितना 500 में 2/5 भाग निकाल लीजिए। 500 का टोटल कितना 500 का 2/5 भाग निकाले तब कितना बच का आएगा। एक बार 100 होगा, 100 2 गुना 200 निकल के हमको 200 बचा कितना 500 में 500 का 2/5 भाग निकाल लिए तो निकल के हमको आया कितना 200 हमको निकल कर चला आया 200 निकल कर चल आया। अब 200 जब निकल गया, उसमें क्वेश्चन में कहा गया 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ तो 125/100। 2 0 2 0 खत्म। 2 को 125 से गुना करिएगा 250 निकल गया। 250 जब निकल गया, क्योंकि 25% लाभ तो 100 में 25 जोड़िए 125, 50% हटेगा 100 से भाग, इसको काटिएगा तो 125 को 2 से गुना कर 250। अब जो है 500 में 200 का निकल गया कितना 2/5 भाग का निकला 200 निकला। अब बचेगा कितना 300 बचेगा कितना बचा 300, क्योंकि 200 तो निकल गया हमको। 200 में बचा कितना 300 निकला तो कितना 300। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया टोटल कितना है, टोटल 3,60,000। तो टोटल यहाँ कितना है टोटल 500। टोटल कितना है 500। टोटल 500 बराबर 3,60,000। उसके बाद एक बराबर 3,60,000 बटा 500। 2 0 2 0 खत्म। 36 को 5 से भाग दीजिए, 5 7 35 बचेगा कितना 1, 5 दूना 10, 1 0 बचा 720। 1 बराबर 720 निकल गया। 1 बराबर कितना निकला 720। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में शेष बची हुई जमीन को वह किस कीमत पर बेचेगा। जो बचा कितना है 300, बचा कितना 300। 1 बराबर निकला 720 से गुना करिए, 720 से गुना 72 को 3 से गुना करिए, 72 को 3 से 3 दूना 6 7 1 216 कितना 0 2 1 3 0। इतना आंसर निकल कर 200 करना, क्योंकि क्वेश्चन जिस टाइप से बोला जाए उस टाइप से क्वेश्चन। टोटल कितना है 500। टोटल 500। उसके बाद 500 में 100 टोटल कुल कितना है, कुल लाभ है 10%। 10% किए हमको निकल गया 550। अब 550 आया तो टोटल 500 टोटल कितना 550 निकला। टोटल कितना है 500। 2/5 भाग निकले 200 निकल गया। 200 का 25% लाभ 125 100। इसको सॉल्व किए तो हमको 250 निकल कर चला, 250 निकला। अब देखिए 200 में 500 में 200 का निकल गया, बचा कितना 300 बचा। अब 300 तो कुल कितना क्वेश्चन में कुल जो है टोटल कितना दिया है रुपया
3,60,000। तो टोटल कितना 500 के बराबर कर दिए, 500 के बराबर कितना, एक बराबर हमको 720 निकल गया। तो बचा पूछा गया, बचा हुआ जो बचा कितना 300, बचा कितना 300 के 720 से गुना किए 2,16,000 निकल कर चल आया।